हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 8 कालांश 5वां समय 30 मिनट। फिर होगा इकाई संधि तथा आज का प्रकरण होगा यण संधि। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। हिंदी में सामान्य उद्देश्य सभी पाठ योजनाओं में समान रहते हैं, इसलिए आप में इनके सामान्य उद्देश्य अन्य लेसन के वीडियो में देख सकते हैं। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों को यण संधि की परिभाषा व अन्य संधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भाषा तत्वों का ज्ञान, यण संधि युक्त नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण संबंधी भाषा का प्रयोग करने का कौशल विकसित होगा। छात्रों में कम से कम शब्दों में अधिक भावों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में यण संधि युक्त शब्दों का संग्रहण करना, उनका विश्लेषण करना आदि की रुचि विकसित हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करने की अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर होंगे सहायक सामग्री, जिसमें सामान्यतः होगा खड़िया, जाड़न और श्यामपट्ट तथा विशिष्ट में लिखेंगे संधि का चार्ट, यण संधि के प्रस्तुतिकरण का चार्ट, यण संधि के नियमीकरण का चार्ट तथा संकेतक। सहायक सामग्री में आप किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वह भी इसमें लिख सकते हैं। फिर होगा पूर्व ज्ञान। छात्र संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 3 से 4 रखी जाती है तथा इनका निर्माण हम आज के अपने मुख्य बिंदु तक पहुंचने के लिए करते हैं, जिसमें पहले प्रश्न चार्ट को दिखाते हुए पूछेंगे प्रस्तुत चार्ट में क्या दर्शाया गया है। छात्र उत्तर देंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? छात्र उत्तर देंगे 3। स्वर संधि के भेद बताइए। छात्र उत्तर देंगे यण संधि, वृद्धि संधि, अयधि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। फिर होंगे उद्देश्य कथन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखते हुए यण संधि तथा रेखांकित करेंगे तथा प्रस्तुतिकरण का चार्ट लगाकर इन 8 उदाहरणों को उसमें लिखकर उन पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें सबसे पहले उदाहरण होगा हम पर्यटन पर जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न होगा उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे पर्यटन। पर्यटन का संधि विच्छेद कीजिए, जिसमें छात्र उत्तर देंगे परिधन अटन। परि शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ई। तथा अटन शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे य। ई और य मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे य। उसने प्रत्यक्ष बात बोली। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। छात्र उत्तर देंगे प्रतिधन अक्षी। प्रति शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ई। तथा अक्षी शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे अ। और ई मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे य। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। परि शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ई। आवरण का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। ई तथा आ मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे य।
स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे स्वच्छ। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। छात्र उत्तर देंगे सु धन अच। सु शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे उ। अच शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे अ। और उ मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे व। जोधपुर में अन्वेषण भवन है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए। अनु धन एषण। अनु शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे उ। तथा एषण शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ए। ए व उ मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे व। विद्यालय में अतिथियों का स्वागत किया गया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। छात्र उत्तर देंगे सुधन आगत। सु का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे उ। आगत का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। और उ मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे व। बच्चे पितराज्ञा मानते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे पितराज्ञा। पितराज्ञा का संधि विच्छेद कीजिए। पितृ धन आज्ञा। पितृ का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे र। आज्ञा का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। री और आ मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे र। विनीता ने माताजी से मात्र अनुमति ली। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे मात्रा अनुमति। मात्रा अनुमति का संधि विच्छेद कीजिए। मात्र धन अनुमति। मात्र का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे री। तथा अनुमति का प्रथम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे अ। और री मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे र। फिर होगा श्यामपट्ट 4। श्यामपट्ट पर हम इन सभी उदाहरणों के प्रश्न छात्रों से पूछते हुए श्यामपट्ट पर लिखेंगे तथा इन्हें छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे, जिसमें सबसे पहले होगा संधि युक्त शब्द, फिर संधि विच्छेद तथा स्वरों का योग। जिसमें पहला उदाहरण होगा पर्यटन। परिधन अटन। अ और य मिलकर बनता है य। फिर होगा प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्षी। जिसमें अ और ई मिलकर बनता है य। तथा फिर होगा पर्यावरण। परिधन आवरण। ई और आ मिलकर बनता है य। फिर होगा स्वच्छ। सुधन अच। अ और व मिलकर बनता है व। अन्वेषण। अनुधन एषण। उधन ए बराबर य। स्वागत। सुधन आगत। उ प्लस आ बराबर वा। पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा। र प्लस आ बराबर री। मात्रा अनुमति। मातृधन अनुमति। री प्लस अ बराबर री। फिर होगा नियमीकरण। नियमीकरण का चार्ट लगाकर बच्चों को अपने साथ साथ स्वस्वर वाचन के द्वारा नियमीकरण बताएंगे। जिसमें सबसे पहले बोलेंगे यदि ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य तथा उ का व और री का र हो जाता है तो वहाँ यर्ण संधि होगी। तथा दो उदाहरण के द्वारा उन्हें इसे अच्छी तरह से समझाएंगे। अभ्यर्थी। अभिधन अर्थी। गुरु आज्ञा। गुरुधन आज्ञा। फिर होगा श्यामपट्ट कार्य परिवेक्षण। श्यामपट्ट पर लिखे गए संधि युक्त व संधि विच्छेद तथा स्वरों का योग आदि कार्य को छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा परिवेक्षण किया जाएगा।
फिर होंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों का निर्माण सामान्यतः 3 से 4 प्रश्न के द्वारा किया जाता है तथा इन प्रश्नों को हम श्यामपट्ट सार के रूप में किए गए कार्य के उदाहरणों को ही लेकर करते हैं, जिससे पता चले कि छात्र का ध्यान कितना कक्षा में था तथा उसने इस पाठ को कितना समझा है। जिसमें सबसे पहले प्रश्न होगा पर्यावरण का संधि विच्छेद कीजिए। फिर होगा पर्यटन का संधि विच्छेद कीजिए। सु धन अच का संधि शब्द क्या होगा। अनु धन एषण का संधि शब्द क्या होगा। फिर गृह कार्य देकर हम अपने इस पाठ्य योजना को यहीं पर समाप्त करेंगे। यण स्वर संधि किसे कहते हैं तथा यण संधि के 10 उदाहरण लिखिए। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.